हाँ जी भाई, तो चैप्टर चल रहा है अपना 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, लास्ट अपन ने क्या देखा था इसमें, एलोट्रॉप्स देख लिया था, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑलरेडी हम इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है ना, कल की क्लास में भी अपन ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन हो। ठीक है, तो जिन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बट अभी 10th क्लास में हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो इन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। ठीक है, या जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, या ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो ओनली, उसे क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। समझ में आएगी बात। चलिए, अब हाइड्रोकार्बन के टाइप अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, या इनको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेकंड क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये 2 हैं हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड किसे कहते हैं भाई, ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। चलो, अगर मैं अब बताओ, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दी है इसमें, अब बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है ना। अगर मैं हाइड्रोजन ना भी बनाऊं तो भी आप बता सकते हैं कि ये सैचुरेटेड है। क्यों तो बता सकते हैं, सिर्फ हमें जब बॉन्ड देखना है वो किसके बीच में देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे मान लीजिए मैं ये हाइड्रोजन हटा करके और ऐसे 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 लगा दूँ, ये लो, अब बताओ, अब भी सैचुरेटेड ही है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा दूं तो अब ये अनसैचुरेटेड है, और अगर ट्रिपल लगा दूं तो तब भी ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल या ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सैचुरेटेड कार्बन के अलावा इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं और एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, और क्या बोल देते हैं इसको, पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। ठीक है, डबल एफ आएगा शायद, है डबल एफ, DFFINS। ठीक है, पैराफिन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एल्केन या फिर पैराफिन्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। आप ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो नाम है ये एक तरीके से जैसे अपने होते हैं ना, घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है। ठीक है ना, तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये घर का नाम है। ठीक है, और एल्केन जो है वो स्कूल का नाम है। ठीक है, चलिए, हालांकि इसमें उल्टा चल गया। उल्टा कैसे भाई, अपने स्कूल के घर के नाम जो है वो छोटे होते हैं
और स्कूल में नाम पूरे बोले जाते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर उल्टा हो गया, इसमें बड़ा नाम तो क्या है, घर का है, और छोटा नाम स्कूल में है। ठीक है, चलिए ये एल्केन हो गया। अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बट फिर अगर हमें फिक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपके दिमाग में क्या डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कोई फिक्स आना एक है ना। तो आपके दिमाग में हालांकि दोनों आ सकते हैं, लेकिन मैं अगर डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो आपको कैसे मतलब मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल के और सिर्फ ये चाहूँ कि डबल बॉन्ड इमेजिन कर पाए बच्चे, तो फिर कैसे। तो इसी वजह से यह प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जब अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको बोल देते हैं हम एल्कीन्स। क्या बोल देते हैं, एल्कीन्स। ठीक है, और इसको बोल देते हैं एल्काइन। ठीक है, एल्काइंस बोल देते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब फिक्स है, अगर मैंने एल्कीन बोल रहा हूँ तो डबल बॉन्ड है, और एल्काइन बोल रहा हूँ तो फिक्स है ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर मैं बोल रहा हूँ एल्काइन, मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड, किस किस के बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। ठीक है, चलो तो अब बात ये आती है कि भाई अगर मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन का अगर मुझे केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखूं। ठीक है, तो देखो, और कैसे क्या लिखूं। देखिए, जब हमें स्टार्ट में हमें भी नहीं पता था कि भाई यार ये फॉर्मूला है और इसके हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप देखो अभी, ठीक है, एल्केन की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। आप देखो एल्केन में क्या है भाई, सिंगल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और हमें बनाना क्या है, हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ लेना नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए ये लो, ये मैंने 4 कार्बन ले लिए। ठीक है, इनके आसपास मुझे क्या लगाना है, हाइड्रोजन। क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। बात समझ में आई। चलिए, अब हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ना, क्या बनाना है, कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो याद रखना कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट रहने चाहिए। ठीक है, अब इस कार्बन के चार बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं। इसके हो रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं ना, 1 2 3 4। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये अगर इसका है तो इसका नहीं है, ये इसका भी तो है। इस बॉन्ड को बनाने में इसका भी तो हेल्प है ना। नहीं आई बात समझ में। ठीक है ना भाई, यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, इन्होंने, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। हाँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 कहाँ हो रहे, 2 होने, मतलब एक एलिमेंट का कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक कर रहा है ना। तो ऐसे, तो इसका एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर कर रखे हैं, तो एक ही तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना भाई, इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रखा हुआ है, तो जो अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से, इन दोनों के बीच में है, ऐसा है ना। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड इसका भी है और ये बॉन्ड इसका भी है। ठीक है, चलिए, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। ठीक है, तो सभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ठीक है ना। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। बाकी सब जगह क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। अब आप बताओ, देखिए 4 कार्बन है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो, रुको ऐसे काउंट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इधर देखो, हर एक कार्बन के पास ऊपर नीचे देखो कितने हैं, है ना, 2 हैं। हर कार्बन ने ऊपर नीचे 2 लगा रखे हैं। ठीक है ना, तो 4 कार्बन है तो डबल, इसके 4 का डबल कर दो, 8 हो गए। 8 और एक ये और एक ये, 2 एक्स्ट्रा चल रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं 2 कार्बन लगा दूं यहाँ पर, ये लो, ठीक है,
कितने कार्बन लगा दूँ? 2। ठीक है, तो अब ये 2 तो ऊपर नीचे लगेंगे सही, 2 एक्स्ट्रा और लगा दो, यानी कि 2 कार्बन हैं तो उनका डबल तो करना ही है अपन को, डबल प्लस 2। ठीक है, इसी तरीके से 3 लगा दो, मान लो ये लो, तो अब इनका डबल तो करना ही है, लेकिन +2 भी करना है। बात समझ में आ गई? तो यहीं से इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया, ये लो। कैसे बन गया भाई? कि आपको क्या करना है कि आपको जितने भी कार्बन लेने हैं, CN, हाइड्रोजन कितने लेने हैं, उसका डबल और +2। ठीक है ना, पहले हाँ कार्बन का जितने कार्बन है उसका डबल कर दिया और +2 और कर दिया। बात समझ में आ गई? तो एल्केन का फॉर्मूला क्या आया? CnH2n +2। बात समझ में आ गई? यानी कि आपके पास जितने कार्बन है ना, हाइड्रोजन उसके डबल के +2 आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और बनाते कैसे हैं इसको? जैसे कि मैं कहूँ कि चलिए आपको 5 कार्बन का क्या बनाना है, एल्केन बनाओ, 5 कार्बन का एल्केन। तो कैसे बनाओगे भाई? अच्छा, मैं एल्केन का फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पर, CnH2n +2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 5 कार्बन का एल्केन बनाओ, तो कैसे बनाओगे भाई? तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन लिख देना है 5। ठीक है ना, और एल्केन है इस वजह से उनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे? कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से ये 5 कार्बन तो हमने बना दिए भाई साहब। अब क्या करना है, एल्केन बनाना है, तो ये लो ऊपर नीचे हाइड्रोजन और 2 और लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर ना बना करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है ऐसा, तो कैसे लिखोगे कि ये रहा भाई, ये लो, कितने कार्बन दिए मैंने? 5 कार्बन दिए। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो इसका डबल कर दो, इसका डबल +2, डबल करो इसका, 10 +2 12। ये लो, हाइड्रोजन कितने आ गए? 12 आ गए। ठीक है, ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। इसका डबल 12 +2 14। अगर मैं कह रहा हूँ कि कार्बन 9 है तो हाइड्रोजन 20 हो जाएगा। 9 का डबल 18 +2 20 हो गया। मैं कह रहा हूँ कि कार्बन भाई साहब 20 है तो हाइड्रोजन कितना? 42। 20 का डबल 40 +2 42। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप क्या, अगर मैं बता दूं, चलो अब चलिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ ये लो 21। ठीक है, बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? चलो अभी तो अपन ने भी पढ़ा नहीं, तो आप बताओ एल्केन है कि नहीं है? एल्केन है। ठीक है, कैसे किया भाई पता? 21 को डबल किया 2 और ये 4 में +2 किया तो 44 है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो नाम देगा तो हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, और केमिकल फॉर्मूला देगा तो हम नाम बता सकते हैं। दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, इसी तरीके से अगर मैं एक और बोल दूँ आपको, ये लो 30। अब बताओ एल्केन है कि नहीं है? एल्केन है। ठीक है, चलिए, और अगर मैं यहाँ पर ये लो, अब बताओ, अब बताओ एल्केन है कि नहीं है? नहीं है। तो अब क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें? है ना, +2 हटा दिया, बस डबल कर दिया इसका। ठीक है ना, +2 हमने हटा दिया, डबल कर दिया। तो अगर, तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी कि CnH2n, बस इतना ही है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एल्कीन का। किसका बन गया? एल्कीन का। ठीक है, ये रहा एल्कीन। हाँ, तो अब इसमें आ गए अपन।
पढ़ते पढ़ते इसमें घुस गए, ठीक है ना, रिलेट करके तो पढ़ते हैं भाई। अभी अभी मैं डायरेक्टली कह देता ये लो इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, बस याद कर लो, एक ही तो बात है। अरे भाई मैं एल्केन और पैराफिन्स एक ही तो चीज़ है, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो, एक ही तो चीज़ के नाम है, ठीक है। इसको आप पेन बोलो, मार्कर बोलो, एक ही चीज़ है ना। चलो पैराफिन्स तो बस कभी नाम यूज़ भी नहीं होता है ना, मेन क्या यूज़ होता है, एल्केन, इसलिए मैं बार बार एल्केन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, एल्केनेस नहीं एल्कीन्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, और एल्कीन का क्या होगा, यहाँ से +2 हटा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं कहूँ कि अगर कार्बन 4 है तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे एल्कीन के लिए, 10 हैं एल्कीन, बस इसमें तो इतना कुछ भी नहीं करना, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, एल्कीन एल्काइन क्या हो रहा है बताओ। एक जैसे वाले, ठीक है, तो मैंने कहा कार्बन यहाँ पर कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे। एल्कीन का बनाना है अपन को केमिकल फॉर्मूला, अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होंगे, सीधा डबल कर दो, ठीक है। कार्बन अगर 7 है तो हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। कार्बन अगर 11 है तो हाइड्रोजन 22 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। चलिए तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या आ गया भाई हमारे पास, CnH2n, ठीक है। देखो पहले 2 यहाँ से कम किए, ठीक है, अब क्या कर देंगे, ये आ गया हमारे पास, 2 कम किया तो ये आ गया, अब क्या कर देंगे, इसमें भी 2 कम कर देंगे। अब 2 कम करने के लिए क्या करेंगे, -2 कर देंगे, तो CnH2n -2, ठीक है, CnH2n -2, क्या मतलब हुआ इसका भाई, इसका मतलब अगर कार्बन 4 है तो ये 6 होंगे, हाँ कार्बन अगर 6 है, ठीक है, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है, यानी कि डबल, उसमें से 2 कम, डबल किया तो 12, 2 कम किया तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन 12 है तो हाइड्रोजन 22, ठीक है, डबल करेंगे इसका 24, 2 माइनस कर देंगे 22। कार्बन अगर 10 है तो हाइड्रोजन 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, डबल करा 8 -2 6, ठीक है। चलिए हाँ जी, इसी तरीके से कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डबल 4 -2 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एल्केन समझ में आ गया, एल्कीन आ गया, और एल्काइन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूले दूंगा, कुछ केमिकल फॉर्मूले लिखूंगा, आपको बताना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, समझ में आ गई बात। चलिए बताओ एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, डबल कर दिया बस, ठीक है। चलिए एल्काइंस, ठीक है। चलिए अब बताओ, एल्केन है, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात।
अब देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। देखो अब तक जो अपन फॉर्मूले देख रहे थे बस कैसे देख रहे थे, ये भैया C6 लिख दिया, H12 कर दिया, ठीक है, C6 लिख दिया, H14 कर दिया, C6 लिख दिया, H10 कर दिया, ऐसे बस डायरेक्ट लिख रहे थे। लेकिन अब देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ये जो 6 कार्बन है इनको पूरा खोलेंगे, ठीक है। चलिए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पूरा इरेज कर दूं। चलिए तो देखिए, एल्केन, एल्किन और एल्काइन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, घर का नाम है, ठीक है, और स्कूल का नाम एल्केन है, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने समझने की बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देखो, जैसे कि हर दुनिया में अलग अलग देश हैं, ठीक है ना, और तो हर देश में कोई ना कोई साइंटिस्ट होते ही है, वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में है, इंडिया में अपन नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट को नमक बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका में या इंग्लैंड में सॉल्ट बोल देंगे इंग्लिश में। चाइना वाले कुछ क्या वो भी नमक या सॉल्ट बोलेंगे क्या, चाइनीज़ में चिंगजुंग चा कुछ तो बोलेंगे, वही जैपनीज़ है ना, जैपनीज़ भी कुछ बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही कोई कोई अलग अलग बोलेंगे सही, ठीक है, रशियन कुछ और बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई कि पूरी भाई साइंस जब सब एक जैसी है, पूरी दुनिया में सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, साइंस अब या साइंस पूरी दुनिया में एक जैसी है, जो लो यहाँ लग रहे हैं वही लो वहाँ लग रहे हैं, सेम टू सेम है। तो अब अगर किसी एक साइंटिस्ट को है ना क्या करना है, किसी और साइंटिस्ट से बात करनी है या कुछ पता करना है, या एक देश जब दूसरे देश के कुछ इंटरेक्शन होता है कुछ, ठीक है, तो ये बात होती है ना इस तरीके से, या वो पब्लिश करता है ना, अपनी कुछ थ्योरी पब्लिश करेगा तो वो अपनी लैंग्वेज में करेगा। तो जब वो दूसरी लैंग्वेज में करेंगे क्या समझ में आएगा भाई क्या है ये, ठीक है ना। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से डील करती है कुछ भी, तो कैसे समझ में आएगा कि तुम किस बारे में, तुम्हारा ओपन बोल रहे हैं नमक, नमक में देखो ऐसा होता है, क्या नमक है भाई, हमें क्या पता, जबकि उसको पता है सब कुछ, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज में पता है, ठीक है। तो लैंग्वेज या नाम, जो केमिकल्स के नाम जो हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब तो समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज अगर यहाँ कोई और कंट्री के लोग बैठे हैं और मैं किसी केमिकल के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं उससे सिर्फ अपने लोकल लैंग्वेज में वो जो बोलते हैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरों को क्या समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि विनेगर है, विनेगर को क्या बोलते हैं अपन, सिरका, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका, क्या बोलते हैं, सिरका, इंग्लिश में विनेगर बोल देते हैं, ये लो, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, सिरका देखो खट्टा होता है, सिरका चाउमीन में डलता है, सिरका में ऐसा है और सिरका में वैसे, तो क्या किसी को समझ में आएगा दूसरे देश वालों को, नहीं ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सब साइंटिस्ट ने मिल करके क्या किया कि भैया एक ऐसी बनाते हैं अपन, यूनिट बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं जिसमें केमिकल का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया में सेम। भले आप उसको लोकल लैंग्वेज में अपने घर पे कुछ भी बोलिए, बट जब आप कुछ थ्योरी लिखते हैं वगैरह वगैरह पब्लिश करते हैं, या जब आप किसी और कंट्री में जाकर कुछ बात करते हैं, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वही एक नेम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सबको पता रहे कि हाँ किस बारे में बात हो रही है ना। तो ऐसे ही विनेगर का क्या किया भाई, विनेगर का जो नाम है उस वो है एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिटिक एसिड। अब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जानते हैं एसिटिक एसिड क्या है। अगर आप सिरका जाके बोलोगे सिरका दे दो, उसको पता है ये ले सिरका, ये ले, ये मेरे सिर का बाल है, ये सिर का बाल ले लो, ये जानेगा वो तो, है ना। तो एसिटिक एसिड बोलोगे उसको पता चल जाएगा क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, विनेगर की बात हो रही है, और समझ में आ गई। तो अब वो क्या यूनियन है जिसने ये वाला रूल निकाला कि भाई पूरी दुनिया में केमिकल्स के नेम सेम होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम IUPAC, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नेम है ये, है ना। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है,
इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है। यूनियन मतलब क्या होता है? संगठन, है ना। तो यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बात समझ में आई? IUPAC की फुल फॉर्म, ठीक है आपकी बुक में, टेंशन ना लो, अभी करवा दूंगा मैं अंडरलाइन, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ए का मतलब क्या है? एंड नहीं है, ठीक है ना, एंड समझ लो एक तो, ठीक है ना, अप्लाइड है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया भाई साहब, यूनियन है, ठीक है। अब इस यूनियन ने क्या किया ना कि केमिकल के नेम देने के लिए एक क्या कर दिया, रूल बना दिए, कुछ रूल बनाए हुए हैं कि आपको केमिकल, मान लीजिए मैंने कुछ आज नया केमिकल पता करा है, तो उसका नाम डलवाने के लिए वहाँ जाऊँगा क्या? नहीं ना। तो उन्होंने क्या करा, रूल बना दिया कि आपको नाम देना है तो कैसे देना है, ठीक है। वो नियम अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। हालांकि पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि अपने इतना सिलेबस में है नहीं, जब 11th में जाओगे तो फुल डिटेल में है, पूछो ही मत, ठीक है ना, कि दिमाग पक जाए, इतना खतरनाक है। बात समझ में आ गई? इतने सारे मतलब खतरनाक नहीं है, रूल तो कम ही है, बाकी कंपाउंड बहुत सारे बनाओगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें क्या है, जैसे कि अभी अपन ने बात कर रहे हैं कि भाई कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या अपन हमेशा ये बोलेंगे 5 कार्बन का एल्केन बनाओ, 6 कार्बन का ये बनाओ? नहीं, वहाँ पर 6 कार्बन, देखो गिनती आ रही है कि नहीं, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन गिनती आ रही है। तो साइंस की गिनती बताइए हमने को कि भाई साइंस की गिनती क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर एक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैथ या मिथ भी बोल सकते हैं उसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 के आगे भी है बट हमारे 10th में नहीं है, हमें बस यहाँ तक ही याद करना है। तो और सेकंड को बोलते हैं, 2 को बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं भाई? ईथ बोलते हैं, ठीक है, या एथ, है ना। चलिए, थर्ड देखिए, प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक है ना। अब ये बट नहीं है, इंग्लिश में बट होता है ना, ये ब्यूटी बट ये क्या नहीं है, बट नहीं है, ये क्या है? ब्यूट है, ठीक है। चलिए, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट। अक्टूबर होता है ना, ऑक्ट। नवंबर होता है वैसे नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक, दिसंबर, ठीक है ना। चलिए, तो ये 10 तक आपको याद रखना है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, सेप्ट, ब्यूट बोलते हैं इसको, ब्यूट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पढ़ते ब्यूट है इसको, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, हालांकि पहले इसको सेप्ट बोलते थे, अब हाँ बाद में इसको नाम चेंज कर दिया, क्या, हेप्ट कर दिया गया है। तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखो, मान लो कि मैंने कार्बन 6 लिख दिया, ठीक है। चलो, अब पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका? एल्केन का देखते हैं पहले, किसका देखते हैं? एल्केन का, ठीक है। देखिए भाई, एल्केन का, तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है C6, बताओ 12, H कितना आएगा? 12 आएगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है ना।
और कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, चलिए तो 6 का डबल करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो इसका नाम देना है तो क्या दोगे, देखिए नाम कैसे देते हैं, ये देखो नाम कैसे देते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 कार्बन है तो क्या आएगा हेक्स आएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है, एल्केन का है, एल्केन का है, तो इसका पीछे का नाम यूज कर लेंगे। अपने फादर का कौन सा नाम यूज करते हैं, पीछे का सरनेम यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी पीछे का, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना आपने, सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है ना, इंग्लिश में आता ही है ना प्रीफिक्स और सफिक्स, हिंदी में भी आता है ना, प्रत्यय और उपसर्ग, है ना, वह है ये। तो ये पीछे का नाम है। ठीक है, तो अब इसका नाम देना है तो कैसे बनाएंगे भाई, 6 कार्बन है तो हेक्स, और पीछे क्या लगाना है एन, तो नाम क्या हो गया हेक्सेन। ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरीके से C7H कितना आएगा, देखो H के ऊपर क्यों नहीं है नाम डिपेंड, क्योंकि H खुद कार्बन के ऊपर डिपेंड है, उसका मतलब ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये 16, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला कौन सा है एल्केन है, तो नाम पीछे क्या आएगा एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हेप 10 हो जाएगा। ठीक है, एन ही लगाना है बस पीछे। ठीक है, इसी तरीके से C5H12 क्या हो जाएगा पेंटेन, पेंट तो यही है, पेंट एन लगा देंगे पीछे तो पेंटेन हो जाएगा, एन ही लगा देंगे बस में पीछे बस। ठीक है, चलिए अगर एक कार्बन है तो अरे कार्बन एक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एक का डबल करो 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नाम क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन है भाई, मीथेन, मीथेन गैस तो पड़ी हुई है ना अपन ने, हम भी रिलीज करते हैं। ठीक है ना, गैस पास करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है मीथेन। ठीक है, चलिए C2H5 नाम बताओ, इथेन, इथेन भी पड़ा हुआ है। चलिए हाँ जी 3 कार्बन है, अच्छा मैंने 5 क्यों लिख दिया यहाँ पर, है ना, कार्बन हाइड्रोजन कितना आएंगे 6 आ जाएंगे। चलिए यहाँ कितने हो जाएंगे, अरे हाइड्रोजन बताओ पहले तो, 8 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, चलिए 4 हो गया, क्या बनानी हुआ, चलिए C4H कितना आएंगे 10। चलिए नाम बताओ, क्या बोलते हैं इसको ब्यूट, पुट क्यों बोल रहे हो, पी तो है ही नहीं है, ब्यूट है ना, ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन। पेंटेन का हो ही गया, हेक्सेन, सेप्टेन, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा ये नोनेन और ये डेकेन। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब अगर हमें क्या बनाना है, अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको क्या करना है, इसको क्यों इरेज कर दिया, चलो यहाँ कर देता हूँ CnH2n+2। ठीक है, क्वेश्चन है कि भाई आपको पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पहले तो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे इसका, 5 कार्बन है और 12 तो देखो कैसे पता चलेगा, देखो पेंट आ रहा है यानी कि 5 कार्बन, हाइड्रोजन पता चल जाएगा इससे, और देखो पीछे एन है तो एल्केन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो डबल टू डबल करके +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले तो कार्बन लिखते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन लिख देते हैं, 1 2, सबके बीच में क्या, क्योंकि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, तो 3 4 5, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दो,
और इधर हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा, मैं लिखूंगा नहीं, समझ जाओगे यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है। समझ में आ गई बात। चलिए अब अगर मैं कहूँ क्वेश्चन आ जाए पेंटेन की जगह हेक्सेन, तो बना सकते हैं हेक्सेन? हाँ बना सकते हैं ना। 6 कार्बन, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है ना। और 14 हाइड्रोजन आसपास, ऊपर नीचे और आसपास, ठीक है, बन जाएगा। और अगर ऐसे नाम न दे करके वो पूछ ऐसे दे दे, ये लो भाई ये लो, ठीक है। अब बोले इसका नाम भी बताओ और स्ट्रक्चर बनाओ, नाम बताओ इसका। ऑक्टेन, ऑक्टेन को फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। इसका डबल करेंगे 16, 16 + 2 18, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। ये लो नाम बता दिया। और स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है क्या है, एल्केन है, एक तरीके का एल्केन है ये, ठीक है ना। तो सब तो 8 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऊपर नीचे हाइड्रोजन और आइट साइड में हाइड्रोजन है। समझ में आ गई बात। चलिए ये हो गया, एल्केन समझ में आ गया। अब क्या कर देते हैं भाई, सफिक्स चेंज कर देते हैं, EN कर देते हैं, ये लो, ठीक है। क्या हो गया ये एल्कीन, ठीक है, ENE एल्कीन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, +2 हटा दो, CnH2n। ये लो क्वेश्चन आ गया कि लो भाई साहब इसका नाम बताओ और स्ट्रक्चर बनाओ। नाम क्या है इसका, अरे भाई ये है, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या नाम है इसका, ब्यूटीन। नाम क्या है इसका, ब्यूटीन, ठीक है। चलिए ब्यूटीन स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C, अच्छा इसमें सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा क्या, भाई क्या है ये एल्कीन है, और एल्कीन में कितने बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सबके बीच में आएगा क्या, सिर्फ एक में ही आएगा। चाहे आप तो ये इधर फर्स्ट वाले में लगा दो, चाहे इधर लास्ट वाले में लगा दो, कुछ भी एक ही बात है, ठीक है ना। बट ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है, ठीक है। जब 11th में जाओगे तो ये कहीं भी लगेगा, कैसे भी लगेगा, ठीक है। तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, सिर्फ पहले वाले पे, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, ठीक है। चलिए अब बाकी में क्या लग जाएंगे हमारे पास, सिंगल बॉन्ड लग जाएंगे, और सब में क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। तो बताओ कहाँ गलती करी, जे नहीं लगेंगे, दोनों हटा दूँ, सही। आपने एक चीज़ और मिस कर दी, कार्बन के बॉन्ड भी चेक करो, 4 ही होने चाहिए। क्या सब कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं, तो बताओ फिर। यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा क्या, यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हो रहे हैं और इसके अब हुए हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन लगा दो, ये रहे। अब इसमें भी इसके भी 4 हो रहे हैं क्या, 5 हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक हटाना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाला हटा दो चाहे नीचे वाला हटा दो, ठीक है। अब सही है, अब गिन लो, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। बनाना आ गया ना, कैसे बनाना है ना। पहले कार्बन कार्बन लिख दो, अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आएगा, चाहे वो इधर लगाओ चाहे लास्ट में लगाओ, ठीक है। और फिर
उनके बॉन्ड चेक कर लो कि 4-4 हो रहे कि नहीं, फिर हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर उसने कह दिया कि भाई चलिए ये तो अभी किया ना अपन ने। इसका नाम बताओ भाई। प्रोपाइन। प्रोपाइन। प्रोपिन। प्रोपीन। प्रोपीन। प्रोप पीन। इन। ठीक है, तो ये प्रोप इन। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पहले कार्बन लिख दूं, डबल बॉन्ड कहाँ बनाऊं, एन में या फिर क्यू में? यहाँ लगा दूं। ये बना दो। ठीक है, चलिए और कितने बॉन्ड लगाऊं इसमें अब, 2 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे। वेरी गुड, इसमें एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे। नहीं, एक ऊपर बस। और एक कहाँ लगेगा, इधर। कार्बन कार्बन के बीच में, और इसके एक ऊपर एक ऊपर एक नीचे। नीचे और बस, साइड में। और एक साइड में। ठीक है, हो गए हाइड्रोजन हमारे पास, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, हो गए 6। तो समझ में आ गया कैसे करना है एल्कीन में। चलिए एल्काइन कर लें। एल्काइन कर लेते हैं। अच्छा एक इसका ऐसे कर लेते हैं, नाम दे दिया भाई येलो। ठीक है, हेक्सीन। फॉर्मूला बताओ इसका अब, C6H12। C6H12। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ, C 6 कार्बन येलो, 3 4 5 और ये 6 कार्बन, लास्ट में डबल बॉन्ड लगा दिया येलो, सबके बीच में रहने की। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड येलो। इसके ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, साइड में। एक साइड में, इसके भी ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, इसके ऊपर। ऊपर, और इसके बस। बस इसके साइड में। साइड में, बस इसके ऊपर भी लगा दो। ऊपर भी लगा दो। ठीक है, काउंट कर लें अब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। हाँ जी, अब क्या देख लेते हैं अपन, एल्काइन। सफिक्स चेंज करते हैं बस। हाँ जी, YNE हो गया एल्काइन। ठीक है, सफिक्स चेंज करते ही एल्काइन हो गया। चलिए फॉर्मूले में क्या करेंगे, -2 कर देंगे, ये हो गया। और बॉन्ड कितना आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, चलिए बोल दिया इसने कि ये लो भाई साहब आपको ये लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ, क्या लिखा हुआ है ये, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 कार्बन। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ, 2 कार्बन। 2 कार्बन, के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर एक लगा दो। ऊपर नहीं, अब देखो ऊपर नहीं लगेगा है ना, अब आइट साइड लगेगा, क्योंकि ऊपर लगा देंगे तो अजीब सा लगेगा है ना, लेकिन अगर इधर साइड साइड में बनाएंगे तो सही लगेगा। ठीक है, चलो तो ये हाइड्रोजन लगा दिए, हो गए चारों बॉन्ड दोनों के, 3 ये और एक ये, 3 ये और एक ये, हो गए। चलिए ठीक है, चलो अब उल्टा बोल देगा और ये कि ये लो भाई, अब फॉर्मूला दे देगा, मान लो कि नाम बताओ, प्रोपाइन। सही है ना, ये 3 का डबल 6 -2 4। ठीक है, चलिए नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 6 कार्बन। हैं? 6 3 कार्बन। 3 कार्बन 1 2 और ये
3। शुरू में ट्रिपल 1 लगा दो। शुरू में लगा दो, ये लो अभी साइड में साइड में, साइड इधर साइड में, बीच में मतलब कार्बन कार्बन के बीच में। इधर भी लगा कहाँ, यहाँ पीछे पीछे कॉर्नर। यहाँ। हाँ बस हो गए। फिर काम करो, इधर मत लगाओ, इसके ऊपर नीचे लगा दो। ऊपर नीचे लगा दूँ, यहाँ हटा दूँ। हटा दो। साइड में भी लगेगा। साइड में भी लगेगा, सही है। ये लो। ठीक है, हो गए सबके 4 हो गए। हाँ इसके 4 हो गए, 3 ये 4 ये, इसके हो गए 3 ये 4, इसके 4 हो गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब कर देगा ये, मान लो इसने लिख दिया 5, तो हाइड्रोजन कितना आएंगे? हाइड्रोजन 8 आएंगे। 8 आ गए। ठीक है, चलिए नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटाइन। पेंटाइन। जैसे ठकुराइन, ठकुराइन नहीं होता क्या? ठकुराइन, हाँ ऐसे ही पेंटाइन है ना। चलिए, हाँ जी, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5। एंड में लगा दो। इसमें एंड में लगा देते हैं, 3 ये लो, कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, बीच में नहीं लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि बीच में लगाने के बाद नाम चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है ना, वो पेंटाइन नहीं रहेगा, पेंटाइन नहीं रहेगा फिर वो। ठीक है ना, चलिए, इसलिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, और वो ये कब सीखेंगे अपन? 11th क्लास में। चलिए बताओ भाई, साइड में लगा दो इधर। और बताओ यहाँ पर, यहाँ। चलिए, और सब में लाइन सब में एक एक लगा दूँ, ये लो, और ऊपर नीचे करो। ऊपर नीचे इसके साइड में लगेगा। साइड में लगा दो, इसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। तो स्टेबल कर। स्टेबल है, चलिए, यानी कि कंप्लीट है। इसके भी कंप्लीट है, 3 और 1 4, इसके भी कंप्लीट, 3 और 1 4, इसके 4 4 4। काउंट कर लें, 3 के 6 7 और एक ये 8 हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, नाम लिखना आ गया। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है। कल देखेंगे अपन क्या वो IUPAC नाम कैसे देते हैं, वो देखेंगे। ठीक है ना, चलिए।